हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर की। कोई नंबर है n, ये प्राइम नंबर तभी कहलाएगा जब इसके केवल और केवल क्या हों, दो फैक्टर्स हों। पहला फैक्टर कौन सा है, 1। दूसरा फैक्टर है क्या, ये नंबर खुद। तो हम बोलेंगे कि ओनली टू फैक्टर्स, और ये किसी और नंबर से क्या ना होता हो, डिवाइड ना होता हो। फैक्टर्स किनको कहा जाता है, ऐसे नंबर्स जो कि किसी नंबर को कंप्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0 आएगा। ओके, तो ऐसे नंबर्स जो कि केवल दो फैक्टर रखते हों उनको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे क्या हैं, ऐसे ही बहुत सारे हैं जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके केवल दो ही क्या है, फैक्टर्स हैं। पहला 1 और दूसरा ये खुद एक नंबर। ओके, तो अब हम इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए देखते हैं कट करके। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ n इक्वल्स टू 5, यानी हमारा क्या है, नंबर है। मैं इसको 5 ले लेता हूँ। तो अगर आप क्या करेंगे, इसको 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 0 आएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर क्या आ रहा हो, रिमाइंडर 0 आ रहा हो, यानी वो क्या है, फैक्टर है। यानी 1 क्या है, 5 का एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो जब भी आपको 0 मिलेगा रिमाइंडर, आप क्या करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको 1 मिला, यहाँ पर आपको क्या मिला, एक और मिला, तो आपने 1 + 1 2 कर दिए। और ये सब चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बराबर है 2 के। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 2 के बराबर हैं, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके, तो ये तरीका काम तो करता है, लेकिन ये काफ़ी टाइम भी लेता है। ये तो नंबर छोटा है इसलिए आपको कम टाइम लगा होगा, लेकिन अगर नंबर आप बहुत बड़ा लेंगे, मान लीजिए 10-20 हज़ार के आसपास लूँ मैं नंबर, कोई ऐसा नंबर जो 20 हज़ार के रेंज में आता हो प्राइम नंबर, तो क्या होगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा नंबर। ओके, तो अगर एक ऑपरेशन को करने में मान लीजिए 1 मिली सेकेंड लगता है, तो लगभग 20,000 ऑपरेशन को करने के लिए 20 मिली सेकेंड लगेंगे। 20,000 से ज़्यादा मिली सेकेंड लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। ओके, तो हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो अब आप तो हमको ये पता है कि जो 1 होता है और जो ये नंबर खुद है, ये क्या होते हैं, दोनों फैक्टर होते हैं खुद के। तो जब ये खुद दोनों ही फैक्टर हैं, तो इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत क्या है, इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को हम हटा देंगे, 1 और 5 को लिस्ट से हटा देंगे, क्योंकि हम इन नंबर से अब चेक नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्टर्स तो हैं ही जो कि हम जानते भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से लेकर n-1 तक क्या करेंगे, नंबर्स को चेक करेंगे, क्योंकि 5 को हटाने के बाद जो नंबर बचता है वो 4 है, जो कि एक कम है किससे, 5 से। तो 5 का हमको यहाँ पे मिल गया है। 7 के लिए हम देखते हैं, तो 7 के लिए अगर मैं निकालूँ तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेकर 6 तक जाएगा, यानी 7 से एक कम। तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, 1।
7 से 3 करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा, 1 आएगा। 7 से को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3। 7 को 5 से करेंगे तो 2। 7 को 6 से करेंगे तो 1। ओके, तो इसी प्रकार से 11 के लिए अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1। 11 का 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। 11 का 4 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। और 11 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। 11 का 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। 11 का 7 से डिवाइड किया तो 4। 11 को डिवाइड किया 8 से तो 3। 11 को डिवाइड किया किससे, 9 से तो 2। और 11 को डिवाइड किया किससे, 10 से तो आया 1। ओके, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद क्या हो रहा है, जो हमारे रिमाइंडर्स हैं वो ज़ीरो नहीं आ रहे हैं। ओके, ज़ीरो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहे हैं। और इसमें भी यहाँ पर इसके बाद ज़ीरो नहीं आएगा। अब चाहे तो 6 के लिए निकाल के देखिए। 6 को 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिल सकता है। 6 को 3 से निकालेंगे तो वहाँ पर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 6 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो शायद ना मिले। और 6 को 5 से करेंगे तो वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमको चेक क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद क्या होता है, ज़ीरो नहीं मिलता है। रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर है, मान लीजिए नंबर है 12 है, तो इसका जो आधा होगा यानी 6 होगा। अगर इसके आप फैक्टर्स निकालेंगे 12 के तो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 12 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। और इससे बड़ा कोई नंबर है नहीं है। आपको जो मैक्सिमम फैक्टर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, 1 से लेकर 6 के बीच होंगे, यानी कि 12 के हाफ तक होंगे। और आपको 7 से लेकर 11 तक कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। फैक्टर नहीं मिलेगा का क्या मतलब है, रिमाइंडर कभी ज़ीरो बचेगा नहीं। यही वही चीज़ तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बच रहा है। यानी 11 का आधा कितना होगा, 5। तो 5 के ऊपर जो है 6 से लेकर 10 तक, वहाँ पर कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा, इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे 11 के। या आप 10 कभी निकालिए तो 6 से लेकर 9 तक आपको कोई फैक्टर नहीं मिलेगा 10 का। तो इसी कारण से क्या किया जाता है, ये जो नंबर्स हैं जो फैक्टर्स हैं ही नहीं, तो उनको क्या किया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जब फैक्टर्स ही नहीं है तो उनको चेक करने की ज़रूरत क्या है, ये सोच कर के इसको क्या किया जाता है, इसको हम हटा सकते हैं। ओके, तो हमारा जो जॉब है पहले n तक था, अब वो केवल कितना रह जाएगा, n/2 रह जाएगा। ओके, अब देख सकते हैं ये केवल 5 तक ठीक से जाता है, ये भी 3 तक ठीक से जाता है, लेकिन जैसे ही 3 के आगे जाते हैं यानी अपने आधे के उस पर जाता है तो ये क्या करता है, उस पैटर्न को रिपीट करना चालू कर देता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और ये जो रिमाइंडर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1 ऐसे आया है। तो ये पैटर्न को फॉलो करता है और कहीं भी 0 नहीं देता। तो हमको क्या करना है, हमारा जो लूप है 2 से लेकर n/2 तक चलेगा, यानी कि हाफ तक। तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए जिसको हम चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं। वो नंबर जिसको हम चेक करेंगे वो होगा एक नंबर। उस वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर है, जो कि हमारे नंबर प्राइम नंबर के लिए चेक किया जाएगा। फिर दूसरा नंबर आता है, तो हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर हाफ तक।
तो एक और नंबर लेंगे जो कि ये लूप का काम करेगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेकर हाफ तक। तो हमको एक हाफ नंबर भी चाहिए। तो हाफ क्या होगा, हाफ होगा नंबर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले लूप की बॉडी बना लेते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या देंगे, ये वाला ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट करे जब तक क्या है, यानी जो हमारा नम है ये वाला, ये हाफ तक ना पहुँच जाए, यानी जो नम है वो छोटा रहे किससे, हाफ से। और यहाँ पर कीवर्ड लगा देते हैं, वाइल कीवर्ड। इसके अंदर हम लिखेंगे कंडीशन कि जो नंबर है उसको क्या, बाकी के जो नंबर्स हैं 2 मतलब 2 से लेकर हाफ तक के जो भी नंबर्स हैं उनसे अगर डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 बचता है, ये हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पर इफ़ लगाते हैं। तो अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, वो नंबर, ये जो नंबर है ये इस नंबर का फैक्टर हो जाएगा और हमको ये पता चल जाएगा कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर यहाँ पर एक ब्रेक लगा देंगे। यानी क्या हुआ, हमको ये तो पता चल गया यहीं पर ये फैक्टर होने के कारण क्या है, उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपने लूप को रोक दिया ब्रेक लगाकर। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट लूप से बाहर लाने का काम करता है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता है तब क्या होगा, जो हमारा नम है उसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, कब तक, जब तक वो हाफ तक ना पहुँच जाए। तो एक एक नंबर से हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये जो है ये हमारा पूरा वाइल लूप है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि वाइल लूप के बाहर आने के बाद हम कैसे चेक करेंगे कि नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं। तो अगर नंबर प्राइम नहीं है इस कंडीशन में, तो जो हमारे ये नम है वो कभी हाफ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने ब्रेक यहीं पे लगा दिया है, तो कभी हाफ तक पहुँचेगा नहीं। तो और अगर ये पूरा लूप है जो चल जाता है, यानी उसको कहीं भी फैक्टर नहीं मिलता है, तो क्या होगा, जो नम है हमारा वो हाफ तक पहुँच जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। तो हम लोग लूप के बाहर ये चेक करेंगे कि जो नम है क्या वो बराबर है हाफ के। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर देंगे कि वो नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका एल्स ब्लॉक, यानी इस कंडीशन के फॉल्स होने पर जो ब्लॉक लिखेंगे एल्स ब्लॉक, उसमें लिखेंगे कि प्रिंट करो नॉट प्राइम। ओके, तो इसका हम प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसी को देखते हुए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं। पहला है इंट टाइप का नंबर जिसको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर भी मैं वैल्यू उसकी दे देता हूँ 13। फिर एक नंबर जिससे हम डिवाइड करके चेक करेंगे, वो स्टार्ट होगा 2 से। फिर एक और नंबर जो उसके हाफ को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा बाय 2। ओके, नंबर का आधा किया हमने। फिर वाइल लूप लगाएंगे। ओके, वाइल लूप लगाया, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, नम लेस देन हाफ। जब तक वहाँ पर पहुँच नहीं जाता हाफ तक, तब तक क्या रहेगा, हम डिवाइड करते रहेंगे। उसके बाद वाइल लूप के अंदर इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि जो नंबर है क्या वो किसी नंबर से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर में दे रहा है या नहीं। अगर देता है तो ब्रेक करेंगे, इसका क्या मतलब है कि अब वो प्राइम नहीं है। और अगर 0 नहीं देता है तो क्या करेंगे, नम को हम इंक्रीज करेंगे।
अब लूप के बाहर आकर फिर से चेक करेंगे। अगर हमारा नम हाफ तक पहुंच गया है उसका क्या मतलब है कि जो नंबर है वो प्राइम है। और अगर नहीं पहुंचा है तो नॉट अ प्राइम। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमने बना दिया है। इसको रन करके देखते हैं। अभी जो नंबर है वो कौन सा है, 13 है। तो 13 एक प्राइम नंबर होता है। देखते हैं आउटपुट में प्राइम आता है नहीं। ये देखिए आउटपुट में प्राइम नंबर हमको दिखा रहा है, मतलब कि जो 13 है वो एक प्राइम नंबर है। और मैं इसको थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर नंबर को बदल कर देता हूँ 7001। आप देखिएगा कितना टाइम लेता है। ओके, तो ये बता रहा है कि प्राइम नंबर है। 7001 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अरे सॉरी, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। अब लिखता हूँ 7000। तो इसने बताया कि 7000 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। काफ़ी इजी है प्राइम नंबर। इसका एक दूसरा अप्रोच भी होता है जिसमें हम स्क्वायर रूट लेकर निकालते हैं, वो भी हम देखेंगे लेकिन अगले वीडियो में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।